Hello students, welcome to my channel English Learning. Students, today we are going to do lesson 4 of English Focus book and the name of the lesson is Reaching for the Moon. So, चलिए reading start करते हैं. Dr. Nair was part of the team that developed some of the instruments for India's mission to the moon Chandrayaan-2. डॉक्टर इंदिरा नायर उस टीम का हिस्सा रही है जिस टीम ने चंद्रयान 2 के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं मिशन टू द मून, जो कि इंडिया का एक मिशन था. शी इज़ विजिटिंग द स्कूल वेयर शी स्टडीड एज अ चाइल्ड. तो डॉक्टर इंदिरा नायर कहाँ जा रही हैं? उस स्कूल में जा रही हैं जहाँ वो अपने बचपन में पढ़ती थी जब वो छोटी थी. शी विल हैव एन इंटरेक्टिव सेशन विद द स्टूडेंट्स. वहाँ पे वो बच्चों से बात करेंगी. द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट डॉक्टर नायर्स विजिट. और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि डॉक्टर इंदिरा नायर वहाँ पर पहुँच रही हैं. एंड आर क्यूरियस अबाउट इंडियाज स्पेस प्रोग्राम. और वो इंडिया के स्पेस में और भी बहुत कुछ जानने के लिए क्यूरियस हैं. मिसेज आशा वकील, the science teacher, is holding a discussion with the class. So this is a play. एक प्ले है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं. प्ले में सिचुएशन क्या है कि भाई बच्चों की डिस्कशन चल रही है अपनी साइंस टीचर आशा वकील के साथ. क्यों? क्योंकि डॉक्टर इंदिरा नायर उनके स्कूल में आने वाली हैं. डॉक्टर इंदिरा नायर उस टीम का एक हिस्सा हैं जो इंडियाज़ मिशन टू मून चंद्रयान 2 के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन कौन हैं. साइंस टीचर हमें चाहिए एक मिसेज आशा वकील. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6C अनुज, किरण, वेरोनिका, सोहेल, हरप्रीत, कार्तिक, जयंत, सारा, एलन, नताशा एंड रितेश. तो ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं. नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द प्ले? क्या चल रहा है? अ क्लास इन प्रोग्रेस, यानी क्लास ऐसे बिल्कुल चल रही है, प्रोग्रेस में है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं. नाउ वी आर गिवन डायलॉग्स. हमें हर बच्चे के, हर स्पीकर के डायलॉग्स दिए हुए हैं अलग. ठीक है, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं. अनुज, मैम इज़ डॉक्टर नायर अ स्पेस साइंटिस्ट? अनुज क्या कहता है? क्या डॉक्टर नायर एक स्पेस साइंटिस्ट हैं? किरण, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेस साइंटिस्ट एंड एन एस्ट्रोनॉट? किरण क्या कहती है कि एक स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट में क्या डिफरेंस है? वेरोनिका, मैम हु वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस? कि भाई सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने स्पेस को एक्सप्लोर किया था, स्टडी किया था? मिसिज वकील लाफिंग. मिसिज वकील हंसते हुए इन सारे बच्चों की बातें सुनती है और थोड़ा हंसती है और कहती है, आई नो यू हैव मैनी क्वेश्चंस. कि मैं जानती हूँ आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट प्लीज़ टेक टर्न्स टू आस्क द क्वेश्चन. कि भाई ऐसे मत पूछो, यू कैन आस्क वन बाय वन, टर्न वाइज यू कैन आस्क. सोहेल, what do you wish to say? Now teacher is asking सोहेल तुम क्या कहना चाहते हो? सोहेल क्या कहता है? I know the answer to किरण's question. किरण का क्या क्वेश्चन था? That what is the difference between a space scientist and astronaut? तो सोहेल क्या कहता है कि मुझे किरण के क्वेश्चन का आंसर पता है. A space scientist studies space and builds spacecraft and an astronaut travels into space in a spacecraft. तो सोहेल किरण का आंसर देते हुए कहता है कि स्पेस साइंटिस्ट स्टडी करता है स्पेस को और स्पेसक्राफ्ट बनाता है, जबकि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में ट्रैवल करता है स्पेसक्राफ्ट में बैठकर. नाउ मिसिज वकील कहती है, दैट्स राइट, कि तुमने बिल्कुल सही कहा. मैनी एस्ट्रोनॉट्स आर ऑल्सो ट्रेन्ड साइंटिस्ट एंड समटाइम्स दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस. कि भाई जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो भी साइंटिस्ट होते हैं और वो कभी कभी स्पेस में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. एंड वेरोनिका, टू आंसर योर क्वेश्चन, टीचर क्या कहते हैं कि वेरोनिका जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस कौन है, अगर आपका आंसर दूं तो मेरा आंसर है विक्रम साराभाई एंड होमी बाबा आर द 2 फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस. नाउ हरप्रीत इज स्पीकिंग. आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट. हरप्रीत कहता है कि मुझे याद है मैम, मैंने इसके बारे में पढ़ा था. दे वर द फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द अर्थ्स अपर एटमोसफियर एंड कॉस्मिक रेज. तो हरप्रीत और क्या बताता है कि वो इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले स्पेस को एक्सप्लोर किया था. साथ ही में वो ऐसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने
अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर के लिए और कॉस्मिक रेज के लिए, यानी अर्थ का जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और कॉस्मिक रेज जो स्पेस से रेज आती हैं उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब मिसिज वकील टीचर क्या कहती है, डेट्स राइट, हरप्रीत को कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द मून, टीचर इज आस्किंग टू द स्टूडेंट्स, कि आप मून के बारे में क्या जानते हो। वेरोनिका, ऑन द मून वी वे 1/6 ऑफ आवर वेट ऑन द अर्थ। वेरोनिका कहती है कि जितना हमारा अर्थ पर वेट है हम उसका 1/6 वेट मून पर पाएंगे, यानी कि हमारा वेट 1/6 मिलेगा। अगर यहाँ पे हमारा जो वेट है उसका 1/6 वेट हो जाएगा मून पर, यानी मान लो अगर हमारा यहाँ 60 वेट है तो वहाँ पे मून पर हमारा 10 वेट हो जाएगा। अनुज क्या कहता है, दिस इज बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ मून इज नॉट एज स्ट्रोंग एज डेट ऑफ अर्थ। तो अनुज क्या कहता है कि भाई वहाँ पर जाके हमारा वेट क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से बहुत कम है। ग्रेविटी उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा, अर्थ की एक ग्रेविटी होती है, यानी कि अर्थ के अंदर एक अट्रैक्शन पावर है जो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, हमें गिरने से बचाती है ताकि हम ज़मीन पर अच्छे से चल सकें। तो वहाँ पे जो ग्रेविटी है मून पर बहुत कम है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ हरप्रीत और भी कुछ बताता है। He said, we all know that the moon's gravity causes tides in the seas and ocean. हरप्रीत कहता है कि मुझे पता है कि मून की ग्रेविटी की वजह से ही समुद्र में लहरें आती हैं, महासागर में लहरें आती हैं, टाइड्स आती हैं। तो उन्होंने मून के बारे में बहुत कुछ बताया कि मून पे हमारा वेट कम हो जाता है, वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, वहाँ पर मून की ग्रेविटी की वजह से ही टाइड्स आती हैं सीज और ओशियन में। किरण, आई हैड रेड डेट द मून हैज़ अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर। किरण क्या कहती है कि मैंने पढ़ा है कि भाई मून का एक बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर यानी कि वहाँ पे हवा बहुत 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 कम है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं जैसे हमारा यहाँ पे अर्थ पे है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे एयर नहीं होती है। तो किरण क्या कहती है कि मून पर एयर नहीं होती है, वो बिल्कुल वैक्यूम है। सो द स्काई अपीयर्स ब्लैक ऑन द मून, तो इसलिए जो स्काई है मून पर ब्लैक दिखता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लैक ऑन द मून, इसका आंसर क्या है, क्योंकि मून क्या है, एक वैक्यूम है, वहाँ पे थिन एटमॉस्फेयर है, इसलिए वहाँ पे जो स्काई है ब्लैक दिखता है। मिसेज वकील, यस दैट इज़ वाई नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून, इसलिए वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं सुनाई देती है मून पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे थिन एटमॉस्फेयर है, वैक्यूम है। बिकॉज साउंड वेव्स नीड अ मीडियम लाइक एयर और वाटर टू ट्रेवल, कि भाई साउंड को भी ट्रेवल करने के लिए या तो एयर चाहिए या फिर वाटर चाहिए। वहाँ पर एयर नहीं है, वाटर भी नहीं पाया गया है, तो इसलिए वहाँ पर हम एक दूसरे की साउंड को नहीं सुन सकते हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस सून। तो टीचर क्या कहती है कि भाई साउंड वेव्स को कैसे एयर और वाटर चाहिए इसके बारे में आप जल्दी पढ़ेंगे। नाउ कार्तिक इज आस्किंग, बट वाई डू वी एक्सप्लोर स्पेस एंड सेंड सैटेलाइट्स इनटू इट। कार्तिक पूछता है कि भाई हम क्यों स्पेस में जाते हैं, क्यों स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, क्यों सैटेलाइट सेंड करते हैं। मिसिज वकील क्या कहती है, स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ कंट्री सोल्व मैनी ऑफ इट्स एवरीडे प्रॉब्लम, कि भाई जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो एक कंट्री को हेल्प करती है उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने में। फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जाम्पल, द सैटेलाइट वी हैव इन स्पेस आर यूज्ड टू फोरकास्ट वेदर कंडीशन, कि भाई जो हमारी सैटेलाइट्स हैं स्पेस में वो हमें वेदर कंडीशन बताती हैं, यानी कि हमारा मौसम के बारे में हमें पहले ही जानकारी दे देती हैं। मौसम की जानकारी हमें पहले ही सैटेलाइट की हेल्प से पता चलता है। वी कैन नाउ प्रेडिक्ट स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, कि भाई हम पहले ही पता लगा सकते हैं कोई स्टॉर्म आने वाला है, कोई साइक्लोन आने वाला है, मच इन एडवांस एंड सेव पीपल्स लाइफ, और लोगों की जान बच जाती है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इन May 2020 वी कुड रेस्क्यू लैक्स ऑफ पीपल बिफोर साइक्लोन एम्फन हिट आवर शोर्स, कि भाई 2020 में एक तूफान आया था एम्फन जो कि हमारे समुद्र के किनारे आया था, इसका हमें पहले ही पता चल गया था सैटेलाइट की हेल्प से, वहाँ से लोगों को दूर भेज दिया गया था और उनकी जिंदगियाँ बचा ली गई थी। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और सैटेलाइट हेल्पफुल है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए भी।
तो चलिए लेट्स रिवाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस? स्पेस में जाने वाले 2 इंडियन साइंटिस्ट कौन हैं? फर्स्ट विक्रम साराभाई एंड होमी बाबा वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस। सेकेंड क्वेश्चन, वाई कैन नॉट साउंड बी हर्ड ऑन द मून? कि भाई मून पर साउंड क्यों नहीं सुनी जा सकती है? बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर ऑन द मून, इट इज ऑलमोस्ट अ वैक्यूम। तो इसलिए वहां पर साउंड नहीं सुनी जा सकती है। Here you can see in the picture students are here and teacher Mrs. Asha Vakil is here. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now Jayant is asking, जयंत पूछता है, Has India sent any humans into space? क्या इंडिया ने कोई ह्यूमन भेजा है अभी तक स्पेस में? सारा क्या कहती? आई नो द आंसर। सारा जयंत के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहती है, इंडिया हैज़ प्लान्स टू डू दिस बाय दिसंबर 2021, कि इंडिया ने ह्यूमंस को स्पेस में भेजने का प्लान बनाया है। दिसंबर 2021 तक हम इंडिया के किसी ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे। आई सो दिस ऑन द न्यूज़, मैंने ये न्यूज़ में देखा था। द स्पेस क्राफ्ट विल बी कॉल्ड गगनयान, तो स्पेस क्राफ्ट को क्या कहा जाएगा? गगनयान। क्वेश्चन क्या बनेगा फिर यहाँ पे कि भाई विच स्पेस क्राफ्ट विल बी यूज्ड बाय इंडिया टू सेंड ह्यूमंस इनटू स्पेस? सो द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट विल बी गगनयान। अब एलन क्या कहती है, बट व्हाट अबाउट राकेश शर्मा? वॉज नॉट ही एन इंडियन हु वेंट इनटू स्पेस? कि भाई राकेश शर्मा भी तो इंडियन ही थे, वो भी एक ह्यूमन थे, इंडियन थे, क्या वो स्पेस पर नहीं गए थे? मिसिज वकील टीचर क्या कहती है, यस राकेश शर्मा डिड गो इनटू स्पेस, कि भाई राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, बट इट वाज एज पार्ट ऑफ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम। कि भाई इंडिया के जो राकेश शर्मा है वो स्पेस में गए थे, लेकिन वो इंडिया की तरफ से स्पेस में नहीं गए थे। एक जॉइंट प्रोजेक्ट था, इंडियन एयरफोर्स और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम था। उन दोनों के बीच में एक इंडियन एयरफोर्स और सोवियत के बीच में एक प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, वो अकेले इंडिया की तरफ से नहीं गए थे। वी हैव ऑल्सो हैड एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, भाई इंडिया के और भी एस्ट्रोनॉट है, जैसे कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, लेकिन वो अमेरिका में है। इंडिया में कल्पना चावला इज़ नॉट हियर इन द वर्ल्ड, अब उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया के हैं, हालांकि ये काम कहीं और करते थे या करते हैं, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन थे, पैदा हुआ वो इंडिया में ही थे। नताशा, डिड एनी ऑफ देम लैंड ऑन द मून? क्या इनमें से कोई मून पर गया है? टीचर, नो नताशा, दे डिड नॉट, वो नहीं गए हैं, दे जस्ट वेंट इनटू स्पेस, कि वो स्पेस में गए हैं। ओनली 12 पीपल हैव एवर वर्कड ऑन द मून, कि अभी तक सिर्फ 12 लोग हैं जो मून पर गए हैं, और वो सारे नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं। Who remembers the name of the first person to have set foot on the moon? Now टीचर बताते हैं कि 12 लोग मून पे गए हैं, वो सारे नासा के एस्ट्रोनॉट थे। उसके बाद टीचर क्वेश्चन पूछती है कि किसको याद है फर्स्ट पर्सन टू हैव सेट फुट ऑन द मून, कि भाई किसने सबसे पहले मून पर कदम रखा था, सबसे पहला आदमी मून पर जाने वाला कौन था? तो क्लास में क्या कहते हैं सारे मिलकर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था उस आदमी का? द पर्सन हु वेंट टू मून फर्स्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड नाउ द टीचर एंड द सेकंड, कि सेकंड कौन था? सारा क्या कहती है, बज एल्ड्रिन। फर्स्ट आदमी जो मून पर गया था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सेकंड बज एल्ड्रिन। वी ऑलरेडी नो सो मच अबाउट द मून। तो अब सारा क्या कहती है कि मैम हम मून के बारे में पहले ही बहुत कुछ जानते हैं। अदर कंट्रीज हैव बीन टू द मून एंड इन टू स्पेस, कि भाई दूसरी कंट्रीज मून पे जा चुकी हैं, स्पेस पे जा चुकी है। वाई डिड वी डू सेम थिंग विद चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, कि फिर हम भी क्यों मून पर ही जा रहे हैं? जब दूसरी कंट्री ने मून को सर्च किया है, स्टडी किया है, तो फिर हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को क्यों भेज रहे हैं मून पर स्टडी के लिए? सारा कहती है कि भाई चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को हमने फिर से मून पर भेज दिया। वाई डिड नॉट इंडिया सेंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन दीज मिशंस, कि भाई वो सिर्फ स्पेस क्राफ्ट क्यों भेज रहा है, साथ में किसी एस्ट्रोनॉट को क्यों नहीं भेज रहे हैं? मिसिज वकील टीचर क्या कहती है, वेल इट इज़ नॉट वेरी ईजी और चीप टू बिल्ड सिस्टम फॉर डैट।
तो टीचर क्या कहती है कि इतना आसान नहीं है, ना ही इतना सस्ता है, कम पैसे नहीं लगते, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए हमें इस तरह के सिस्टम बनाने के लिए जिसमें एस्ट्रोनॉट जा सके। ऑल्सो विथ चंद्रयान 1 और गोल वॉज डिफरेंट, कि भाई चंद्रयान 1 जब इंडिया ने बनाया तो उसका गोल, उसका मकसद दूसरा था। वी वॉन्टेड टू सर्वे द मून, कि भाई हम मून को सर्वे करना चाहते थे, देखना चाहते थे। चंद्रयान 1 मेड मोर देन 3,400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून एंड सेंट बैक अबाउट 70,000 लूनर इमेजेस, कि भाई चंद्रयान 1 ने 3,400 चक्कर काटे थे मून के, और उसने चक्कर काटते हुए 70,000 इमेजेस क्लिक करी थी, इमेजेस फोटो उसने ली थी चंद्रयान 1 ने। ये मकसद था चंद्रयान 1 का मून को सर्वे करने का। एलन क्या कहती है, आई हैव सीन मैनी ऑफ दोज पिक्चर्स, एलन कहती है कि मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स देखी हैं जो चंद्रयान 1 ने क्लिक करी थी, जिन्हें न्यूज़ में दिखाया गया था। सम ऑफ देम आर वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड, कि भाई कुछ तो बहुत जानकारी हमें देती हैं। रितेश क्या कहता है, बट इफ़ वी हैड ऑलरेडी डन दिस विद चंद्रयान 1 व्हाई डिड वी सेंड चंद्रयान 2, कि भाई जब हम चंद्रयान 1 को भेज चुके हैं मून पर, तो अब हम चंद्रयान 2 को क्यों भेजा। टीचर क्या कहती है, ओह यू सी चंद्रयान 2 हैज़ अ वेरी स्पेशल गोल, कि भाई चंद्रयान 2 का एक अलग गोल है, अलग मकसद है। इट वॉज टू स्टडी द सोइल ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि भाई उसको चंद्रयान 2 को मून के जो सरफेस है उसकी सोइल को स्टडी करना है। नियर इट्स साउथ पोल, यानी मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे जो सरफेस है, वहाँ की जो सोइल है उसको स्टडी करने का काम है चंद्रयान 2 का। दिस हैज़ नॉट बीन डन टिल नाउ, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया है, किसी दूसरी कंट्री ने नहीं किया है। द क्रेटर्स देयर आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एवरीथिंग इज फ्रोजन, क्रेटर्स क्या होता है, जो बड़े बड़े खड्डे हैं वहाँ पे अभी तक कोल्ड हैं, ठंडे हैं और सब कुछ जमा हुआ है। सो फॉसिल्स फाउंड ऑन दीज क्रेटर्स कैन टेल अस अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम, जब हम वहाँ जाएंगे वो क्रेटर्स में वहाँ पे फॉसिल्स है, फॉसिल्स क्या होता है, बचे हुए पार्ट्स, ठीक है, किसी भी चीज़ के बचे हुए पार्ट्स हैं वहाँ पे हमें मिलेंगे, तो हमें अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में पता चलेगा। वेरोनिका क्या कहती है, लाइक हाउ लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ, क्या हमें जैसे हमें और क्या पता चलेगा कि भाई अर्थ पर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है। मिसिज वकील क्या कहती है, येस द मून इज़ द क्लोजेस्ट लिंक टू द अर्थ हिस्ट्री, कि मून सबसे क्लोजेस्ट लिंक है अर्थ की हिस्ट्री का, यानी कि अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता लगाने का मून एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इट्स सरफेस स्पेशली द साउथ पोल इज़ कम्प्लीटली अनडिस्टर्ब, कि मून का सरफेस साउथ पोल का स्पेशल अभी तक अनडिस्टर्ब्ड है, कोई वहाँ नहीं गया है। सो वी माइट फाइंड थिंग्स दैट टेल अस अ लॉट अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ आवर प्लैनेट, कि वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो हमें हमारे अर्ली प्लैनेट के बारे में बताएंगे। तो चंद्रयान 2 का काम था कि साउथ पोल पर जाए मून के और वहाँ पे सोइल को स्टडी करे। वेरोनिका कहती है वाओ, तो वेरोनिका कहती है वाओ, टीचर क्या कहती है, इट इज़ फैसिनेटिंग इजंट इट, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों क्या ये नहीं है इंटरेस्टिंग, बट शेयर सम ऑफ योर क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर नायर, तो टीचर क्या कहती है कि सारे क्वेश्चन आंसर्स मुझे ही करोगे क्या, कुछ अपने क्वेश्चंस डॉक्टर नायर के लिए भी छोड़ो। अब अनुज क्या कहता है, आई वॉन्ट टू आस्कर हाउ आई कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कि मैं उनसे पूछूंगा कि मैं एक एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकता हूँ। सोहेल कहता है आई वॉन्ट टू नो वाई अदर प्लैनेट्स हैव मैनी मून्स एंड वी हैव जस्ट 1, कि मैं उनसे पूछूंगा कि भाई दूसरे प्लैनेट के बहुत सारे मून्स है, 12 हैं, 90 है, 94 हैं, हमारे प्लैनेट का 1 मून क्यों है। क्वेश्चन हम अभी करते हैं। अब नताशा क्या कहती है, आई विल आस्क हर अबाउट व्हाट आई मस्ट स्टडी टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट। नताशा कहती है कि मैं डॉक्टर नायर से पूछूंगी कि स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए मुझे क्या स्टडी करना पड़ेगा। सारा कहती है हियर कम्स आवर प्रिंसिपल विद डॉक्टर नायर, तो ऐसा कहते हुए जो प्ले चल रहा है, जो एक्ट चल रहा है, प्रिंसिपल सर और डॉक्टर नायर आ जाते हैं। द स्टूडेंट स्टैंड अप टू ग्रीट द प्रिंसिपल, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं प्रिंसिपल को ग्रीट करने के लिए, डॉक्टर नायर को ग्रीट करने के लिए, विश करने के लिए। दे हैव अ लाइवली इंटरेक्टिव सेशन विद हर, और उनके साथ बच्चों का बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चंस। When does India plan to send humans into space, कि भाई इंडिया प्लान कर रहा है ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए, कब तक, बाय दिसंबर 2021। ओके,
विच प्रोजेक्ट वॉज राकेश शर्मा एसोसिएटेड विद, कि राकेश शर्मा कौन से प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड थे? राकेश शर्मा वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन एयर फोर्स एंड सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। वेरी सून आई विल मेक अ वीडियो ऑन द बुक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय। स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।